बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी को हम बगौर देख रहे हैं और मुशाहदा कर रहे हैं कि इस दुनिया में किस कदर चमक दमक है, रुपये पैसे की रेल पेल है और लोग शराब व कबाब की महफ़िलों में और मस्तियों में इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं है। यूँ तो इस दुनिया में फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तौर पर तरक्की हुई है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में जिस लिहाज से तरक्की हुई है वो इंसान के तसव्वुर से भी बिल्कुल बालातर चीज़ है। पिछले कुछ सालों पहले भी इंसान जिन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज वो बनज़र ख़ुद अपनी उन चीज़ों का मुशाहदा कर रहा है और ख़ुद उन चीज़ों को बरत रहा है। एक नुमाया नाम उन चीज़ों में मोबाइल का है। मोबाइल ने तो गोया पूरे दुनिया के सिस्टम को बदल कर रख दिया है। इंसान की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, इंसान का एक दूसरे से ताल्लुक़ भी मुतासिर हो गया है और इंसान अपने करीब के रिश्तेदारों के पड़ोसियों के बारे में बाखबर हो या ना हो, लेकिन उसे दुनिया के दूसरे कोने की अच्छी तरह खबर है, क्योंकि हर वक्त वो सोशल मीडिया के ज़रिए से सारी दुनिया से कनेक्ट है। इस्लाम सारी दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए एक बेहतरीन दस्तूर है, मंशूर है। तो इस्लाम में इस चीज़ के लिए तालीमात ना हो, ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है, जबकि इस्लाम तो इंसान के हर मैदान में रहनुमाई करता है। इंसान किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी शोबा हयात से ताल्लुक़ रखता हो, इस्लाम बेहतरीन रहनुमा है। तो यहाँ भी इस्लाम रहनुमाई करता है कि इस चीज़ को, सोशल मीडिया को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे बरतना चाहिए, उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें ज़िक्र की जा रही हैं। उम्मीद है कि अगर हम इन चीज़ों पर तवज्जो देंगे तो ये मोबाइल की शक्ल में हमें जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत मिली है, जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, कहीं ये हमारे लिए ज़हमत न बन जाए, हमारे लिए ये फितना न बन जाए, दुनिया और आखिरत में हमारे लिए तबाही और बर्बादी का ज़रिया वसीला न बन जाए। उसके लिए हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम इस बात को अपने जहन में तरोताज़ा रखें कि हम जहाँ भी हों, जिस हाल में भी हों, जिस बंद कमरे में हों या खुले मैदान में हों, अल्लाह ताला हमारे पास वहाँ मौजूद है। मा यकून मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। जिस जगह तुम दो होते हो वहाँ तीसरा अल्लाह होता है, जहाँ तुम तीन होते हो वहाँ चौथा अल्लाह होता है, जहाँ तुम अकेले होते हो वहाँ तुम्हारे साथ अल्लाह ताला मौजूद होता है। और अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा फरिश्ते हर वक्त मौजूद हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। लिहाजा हम बंद कमरे में भी अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हों तो हमें इस्तेहज़ार खुदाबंदी होना चाहिए। उस वक्त भी हमें गलत चीज़ों की तरफ और उन शरीयत की तरफ से मना करदा चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए जो हमारे लिए हर लिहाज से तबाही और बर्बादी का ज़रिया है। लिहाजा हम जब मोबाइल इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखें, उन्हीं चीज़ों को करें जिन चीज़ों की शरीयत इजाज़त देती है। दूसरी एक बहुत अहम चीज़ वो ये है कि आज की दुनिया में न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती है। बहुत सी मरतबा वो ख़बर न्यूज़ सच्ची नहीं होती और हम उसे धड़ाधड़ रीचेक किए हुए, रिसर्च किए बगैर आगे शेयर कर देते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, हालांकि बाद में पता चलता है कि वो ख़बर झूठी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने बाकायदा इस बात का हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर तुम्हारे पास कोई आदमी, गैर मोतबर आदमी खबर लेकर आए तो तुम तहकीक कर लिया करो। आज की दुनिया में मोबाइल है, मोबाइल के ज़रिए से हमारे पास कोई खबर पहुंचती है तो हम उसकी पहले तहकीक कर लें कि ये खबर सही भी है या नहीं, ताकि हम उसी के बाद शेयर करें। और शेयर करना कोई हमारे लिए ज़रूरी तो है नहीं कि हम धड़ल्ले से आगे शेयर कर देते हैं। वाकई अगर उसमें कोई नफ़े का सामान है, दूसरों के लिए उसमें कोई रहनुमाई है तो ठीक है, शेयर किया जा सकता है, लेकिन वो सही और सच भी हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक रिवायत में इरशाद फरमाया, कफ़ा बिलमरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो सुनी सुनी बातें आगे नकल कर दें। लिहाजा चेक कर लेना और तहकीक कर लेना ये निहायत ज़रूरी है। बहुत सी मरतबा सोशल मीडिया के ज़रिए से ऐसी नाम निहाद मनगढ़ंत हदीसें भी हमारे मोबाइल पर आती रहती हैं जो बुनियादी तौर पर हकीकी माना में हदीसें नहीं होती, उन पर हदीस का लेबल लगा होता है। और चूँकि आम आदमी जो आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, वो जानता नहीं है, तो वो उसको हदीस समझकर आगे शेयर कर देता है, हालांकि वो हदीस नहीं होती है। लिहाजा इस मामले में तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी क़द्र है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो आदमी मेरी तरफ जानबूझकर कोई गलत बात मंसूब करेगा तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लिहाजा तहकीक करना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सी मरतबा इस तरह का मैसेज भी होता है जिसमें किसी पर कोई बहतान होता है, इल्ज़ाम तराशी होती है, किसी की ग़ीबत हो रही होती, वो भी हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, हालांकि उसमें हमारा कोई दीनी या दुनियावी फ़ायदा नहीं होता है।
और अगर हम बिला वजह कोई गलत खबर शेयर कर रहे हैं तो उसका गुनाह भी हम पर आता है। और जब हम किसी को शेयर करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो उसी तक महदूद रहती है, वो आदमी दूसरे को शेयर करता है, वो ग्रुप में डालता है, फिर दूसरे ग्रुप में वो चीज़ पहुंचती रहती है, हम भी इस गुनाह जारिया में अपना हिस्सा डाल देते हैं। जिस तरह सदका जारिया का सवाब मिलता रहता है, इसी तरह गुनाह जारिया का भी गुनाह मिलता रहता है। लिहाजा इस बारे में निहायत एहतियात की ज़रूरत है। और बहुत सी मरतबा आदमी किस तरह मुतासिर हो जाता है उसका वाक़या हमें दौर नबी में भी मिलता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा, पाकबाज, ताहिरा, तय्यबा ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक मुनाफिक ने तोहमत लगाई। उस तोहमत को लोगों ने आपस में एक दूसरे को शेयर किया, एक दूसरे को बताया। नतीजा यह हुआ कि कई मुसलमान भी उस बहतान को, उस इल्ज़ाम को सही समझने लगे। लिहाजा बाद में जब अल्लाह ताला की तरफ से बरात नाजिल हुई तो हकीकत वाज़े हो गई कि वो सरासर बहतान था, झूठ था, जो मुनाफिकीन ने अपनी चालबाजी के नतीजे में एक घड़ा था। मुसलमान भी मुतासिर हो गए थे। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये खबर मशहूर हो गई कि हुजूर ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। ये खबर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक भी पहुँची। वो उन्होंने तहक़ीक़ करना चाहा, वो मस्जिद नबी में आए तो देखा लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि हुजूर ने तलाक दे दी है। उन्होंने खुद हुजूर से जब ये बात मालूम की तो हुजूर ने कहा मैंने तो किसी को तलाक नहीं दी है। पता चला कि ये खबर झूठी थी। लिहाजा हमें एहतियात बरतना और इसी तरह तहक़ीक़ कर लेना ये निहायत ज़रूरी है। इसी तरह इस मोबाइल के नतीजे में जो कुछ मुतासिर हुआ है उनमें ताल्लुक़ात बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। रिश्तेदारों के दरमियान पहले जो मोहब्बतें हुआ करती थी, आपस में जो मिल बैठना हुआ करता था, इसी तरह दोस्त और अहबाब के दरमियान जो मजलिसें जमती थी वो आज मफकूद हो गई हैं। आदमी दुनिया के दूसरे कोने में तो किसी से चैटिंग में मशगूल है, लेकिन आदमी का अपना पड़ोसी ज़रूरतमंद है, परेशान हाल है, उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। सारी दुनिया की फ़िक्र है, अपने से बेखबर है। लिहाजा इस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आदमी जब अपने घर पर आए तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ बातचीत में, गपशप में मशगूल हो, नहीं है कि पूरे दिन मुलाजमत में हो, जॉब पर हो और जितनी देर घर पर आए इतनी देर भी वो मोबाइल में मशगूल रहे। लिहाजा अपने दोस्तों अहबाब को भी वक्त देना, फैमिली को वक्त देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह इंटरनेट के गलत इस्तेमाल ने हमारे सोसाइटी पर जो मनफी असरात डाले हैं, निगेटिव इम्पेक्ट जो हुआ है वो निहायत ख़तरनाक है। जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आजकल गन से भरा हुआ है। जौन सा ऐप खोलो उसी ऐप पर नाचने वालियाँ, नंगेपन, बरहना तस्वीरें सामने ही मौजूद आ रही होती हैं। और इसका असर इतना ख़तरनाक पड़ा है कि नई नस्ल ये समझ रही है कि तरक्की का यही एक तरीक़ा है, उसके बगैर हम तरक्की कर ही नहीं सकते। हमारे फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स हमें मिल ही नहीं सकते जब तक कि हम वही डांस, वही मुजरा और वही नंगापन दुनिया वालों को नहीं दिखाएंगे। यह हो रहा है और दुनिया देख रही है, नई नस्ल पर उसके गैर शऊरी तौर पर असरात पड़ रहे हैं। और आजकल हमारे लिए ऐसे ही लोग रोल मॉडल बने हुए हैं जो ज़्यादा फॉलोवर्स रखते हैं, और वो फॉलोवर्स उन्होंने चाहे नाच गाने के नतीजे में बनाए हों, चाहे उन्होंने दूसरी इसी तरह की गैर ज़रूरी, गैर शरई हरकतें करके बनाए हों, लेकिन नौजवान नस्ल और बच्चे भी इस कदर मुतासिर हैं कि वो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं को अपने लिए आइडियल और रोल मॉडल बना रहे हैं। ये एक ऐसा ख़तरनाक असर है जो बिल्कुल वाज़ेह मुआशरे में नज़र भी आ रहा है। इतना ज़्यादा फ़साद, बेहयाई, फ़हाशत और उरियानियत तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था जो आजकल इसी सोशल मीडिया के नतीजे में आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम या हमारी नस्लें इसी रौ में बह जाए। लिहाजा उनकी तरबियत करना और इस हवाले से उन्हें बाखबर रखना, खबरगिरी रखना ये निहायत ज़रूरी है। इसी तरह बेपर्दगी, बदनज़री, नंगी फिल्में देखना, शादी से पहले अपनी मंगेतर से होने वाली बीवी से लंबी लंबी बातें करना, ये एक आम सी बात हो गई है, फैशन बन गया है। पहले इस चीज़ का तसव्वुर बड़ा मुश्किल होता था और ये चीज़ें बड़ी आम लिहाज से भी बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन इस मोबाइल ने सब कुछ आसान कर दिया है। वही आदमी बच सकता है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, तकवा जैसे अजीम सिफत उसके अंदर मौजूद हो, वही आदमी बच सकता है। वरना बंद कमरे में आदमी मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, किससे बातें कर रहा है, कुछ नहीं, किसी को पता नहीं चलता है, सिवाय इसके कि आदमी के जहन में अल्लाह का इस्तेहज़ार हो, खौफ व खशियत हो, वही लोग बच सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के मनफी असरात हैं जो इस सोशल मीडिया और मोबाइल के नतीजे में महसूस किए जा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे पॉजिटिव और मुफीद काम भी हैं जो हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस ज़रिए से अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले तालीम का हासिल करना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था जिनके पास ज़ाहिरी असबाब नहीं होते थे, करीब में कोई मस्जिद मदरसा नहीं होता था। वह आज इसके ज़रिए से दुनिया में बैठे हुए कहीं भी किसी कारी साहब से, मुफ्ती साहब से, जानकार से इल्म हासिल कर सकते हैं। पहले जब कभी मसला पूछना होता था तो दूर दराज बस्तियों का सफ़र करना पड़ता था, दूर दराज मदरसों का रुख करना पड़ता था। आज एक क्लिक की दूरी पर मसला मालूम करना बिल्कुल आसान हो गया है।
किसी भी मुफ्ती साहब से, बशर्ते कि वो मुस्तनद हों, माहिर हों, लिहाजा उनसे पूछा जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे बयानात हैं जो हम मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़रिए से सुन सकते हैं। पहले दूर दराज प्रोग्राम होते थे, बयानात होते थे, तो हर आदमी का वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आजकल तो क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब आदमियों के हाथ में मोबाइल है और वो आसानी के साथ सुनकर अपनी तरबियत कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए मवाद और मटेरियल उसमें से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इस्लाम के बारे में आए दिन सोशल मीडिया के ज़रिए से जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस्लाम मुखालिफ साजिशें सोशल मीडिया के ज़रिए से की जा रही हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम उसका जवाब इसी मीडिया के ज़रिए से लम्हे भर में दे सकते हैं। पहले जब इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियाँ होती थी तो पहुँचते पहुँचते लंबा अरसा हो जाता था, जड़ें पकड़ चुकी होती थी। आज तो लम्हे भर में पता चल जाता है, लिहाजा हम उसका रिएक्शन, रद्द अमल बहुत अच्छी और जल्दी दे सकते हैं। और इस सोशल मीडिया के ज़रिए से दुनिया के किसी भी कोने में दीन का पैगाम पहुँचाना निहायत आसान हो गया है, चूँकि हर आदमी ही तकरीबन मोबाइल से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया को देख रहा है, समझ रहा है। इसी तरह झूठी खबरें बहुत सी मरतबा फैला दी जाती हैं। आज हम देखें जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसी मरतबा वो झूठी खबरें फैला रहे होते हैं, ये सही खबरें नहीं दे रहे होते हैं। तो आज सोशल मीडिया ने इसको ज़िंदा रखा हुआ है और सोशल मीडिया के नतीजे में बहुत सारी इसी तरह की झूठी खबरें वाज़ेह हो जाती हैं, उनकी कलई खुल जाती है। और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से जो झूठ दिखाया जा रहा होता है वो भी लोगों के सामने सोशल मीडिया के ज़रिए से दिखाया जा सकता है। इसी तरह जब हम किसी के पास फ़ोन करें तो हम किसी को फ़ोन करते वक्त देख लें कि इस वक्त वो क्या कर रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो और हम उसे उसी वक्त फ़ोन खड़का लें। बहुत सी मरतबा रात के 12-1-2 बज रहे होते हैं और आदमी उसी वक्त किसी आलिम साहब और मुफ्ती साहब को फ़ोन लगा के मसला पूछ रहा होता है। तो हम मुनासिब वक्त भी देख लिया करें ताकि हमारी वजह से कोई आदमी परेशान ना हो। इसी तरह जब हम किसी को मैसेज करें, हम जो बात उन्हें कहना चाहते हैं वो हम एक ही मरतबा में, एक ही मैसेज में कह दिया करें। पहले हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, फिर वहाँ से थोड़ी देर के बाद जवाब आता है, हम वालेकुम सलाम, फिर हम ज़रा सी खैरियत पूछते हैं कि कैसी खैरियत है, फिर वहाँ से वो जब देखते हैं जवाब देते हैं, फिर हम अपनी तीसरी बात। बेहतर है कि हम एक ही मैसेज में अपनी पूरी बात या हम जो मसला पूछना चाहते हैं वो एक ही मैसेज में कह दिया करें, ताकि बार बार मोबाइल खोलने में, मैसेज देखने में जो वक्त ज़ाय होता है उस वक्त ज़ाय होने से हिफाजत हो जाए। आजकल जितने भी आलात हैं वक्त के ज़िया के, उनमें से जो सबसे बेसिक रोल है, सबसे ज़्यादा बुनियादी किरदार है, वो इसी मोबाइल का है। आदमी घंटों मोबाइल में वक्त ज़ाय कर देता है, उसे एहसास नहीं होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना कीमती वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया में ज़ाय कर दिया। जब भी हम मोबाइल इस्तेमाल करें जब ज़रूरत हो, और इतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो। बिला वजह मोबाइल पर घंटों बैठे रहना और सारी दुनिया की ख़बरें या ये कि लहवियात और लगवियात मशगूल रहना, ये इंसान की ज़िंदगी का बहुत सा कीमती वक्त यूँ ही ज़ाय कर देता है। और जो कौमें या जो अफराद वक्त की कदर नहीं करती, वक्त ज़ाय करती हैं, तो फिर उन्हें वक्त भी ज़ाय कर देता है। फिर ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। इसका एक बहुत ही गलत असर नौजवान नस्ल पर, ये छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। उनकी तालीम मुतासिर हो रही है, सारा एजुकेशन सिस्टम इसकी वजह से मुतासिर हो रहा है। लिहाजा हम इस रहमत को रहमत के तौर पर इस्तेमाल करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, नई नस्ल के लिए ज़हमत न बनाएं और हम दूसरों की राहत रसानी का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब को इस पर, इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।